हम जब विश्वास करते हैं और मसीह जीवन को ग्रहण करते हैं, कई बार शुरुआत बहुत अच्छा रहता है और हमें लगता है कि शुरुआत बढ़िया हो गया तो सब अच्छा है। लेकिन मसीह जीवन का सच्चाई ये है कि आप कैसे शुरुआत करते, ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आप कैसे आपके जीवन को व्यतीत करते हैं। हालेलुया। कैसे मसीह जीवन को जीते हैं, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वाली बात है। सिर्फ इतना ही नहीं कि आप कितना कैसे महत्वपूर्ण जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन कैसे अपने जीवन के अंतिम पल तक परमेश्वर के साथ बंधे रहते हैं, ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वाली बातें हैं। क्योंकि कई लोग अपनी यात्राओं को शुरू तो करते हैं, आधे रास्ते तक अपने विश्वास को थामे तो रहते हैं, लेकिन अंत के समय में जब अपने जीवन काल के विश्वासी जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, कई बार वो अपने विश्वास में डगमगा जाते हैं और विश्वास से हट जाते हैं। यहां पे कुछ लोग, परमेश्वर का वचन कुछ लोगों के पास पहुंचा। ये कुछ लोग ऐसे ही साधारण व्यक्ति नहीं थे, परमेश्वर के स्वयं प्रजा थी, परमेश्वर को जानने वाले लोग थे। लेकिन जब हम इस वचन को मनन करेंगे, इस वचन को जानेंगे, तब पता चलेगा कि ये परमेश्वर को जानने वाले लोग ऐसे भी कर सकते थे क्या? जो परमेश्वर, हम परमेश्वर के हैं बोलने वाले लोग ऐसे भी कर सकते थे। आज हम इन वचनों के द्वारा सीखने जा रहे हैं। 580 बीसी के करीब परमेश्वर के लोगों के ऊपर बाबिलोन साम्राज्य ने आके चढ़ाव कर लिया और उनके पास जो कुछ था उनको नाश कर दिया गया। हम ये चीज को हम दूसरा इतिहास के पुस्तक 36वें अध्याय को एक बार निकालेंगे और उसको देखेंगे। वहां पे दूसरा इतिहास का पुस्तक 36वां अध्याय, उसके 17वां पद में हम देखेंगे 17, 19, 22 और 23। कोई पढ़कर मदद कर दे। बाईसवां पद, जोर से पढ़ेंगे। देखो, यहां पे परमेश्वर के लोगों को गुलाम बना के हम ये इसलिए भी जान सकते क्योंकि इस गुलामी में दानियल भी था। दानियल को भी इसी गुलामी के साथ लेके गए थे और उस गुलामी में रहते समय इनका जो विश्वास सबसे बड़ा था अपने मंदिर के ऊपर, और वो मंदिर को जला के पूरा राख कर दिया और इन लोगों का विश्वास और आशा पूरी तरह से नाश हो गया था। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत कार्य यहां पे एक अन्य जाति या फिर दूसरे गैर जाति के व्यक्ति के मन में, राजा के मन में परमेश्वर का आत्मा कार्य किया और परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए एक योजना को वहां पे ठहराया। और ये लोग करीबन 70 साल की गुलामी के बाद ये गुलामी में से निकलकर अपने वापस देश में लौट कर जा रहे थे। बहुत दुख उनको सहना पड़ा, बहुत तकलीफों का समय उन्होंने सामना किया, लेकिन एक आशा के साथ, एक खुशी के साथ अपनी गुलामी के जीवन को छोड़कर वो निकले थे
और परमेश्वर ने यहां पे देख सकते हैं एक मिशन उनको दिया था, एक उद्देश्य या एक सेवकाई उनको दिया था कि तुम जाओ और टूटा हुआ आराधनालय वापस बनाओ। ये पहुंचे बहुत उत्तेजना के साथ, बहुत खुशी के साथ कि हम परमेश्वर की आराधनालय को बनाने जा रहे हैं, परमेश्वर का जो भवन टूट गया है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। पहुंचे और वहां पे जैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया, जब उन्होंने वहां पे पहुंच के काम करना शुरू किया, तकलीफ और लोग उनका विरोध करने लगे। तब वो तकलीफ और विरोध के बीच में उनका विश्वास डगमगाने लगा और उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य के साथ जो परमेश्वर ने उन्हें भेजा था कि तुम्हें मेरा मंदिर बनाना है, तुम्हें मेरा आराधना करना है, वो भूलकर वो अपनी बातों में दिन को, जीवन को लगाने लगे। ऐसे एक अवस्था में जब लोग परमेश्वर से दूर हो रहे थे और उनको भी ये नहीं पता, आत्मिक मृत्यु तो हमने सुना है, लेकिन ये एक आत्मिक सूखापन है। वो आराधना करते हैं लेकिन परमेश्वर से दूर है, वो प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। कि हमारे बीच में ऐसा कोई है जो आत्मिक सूखेपन की अवस्था को अपने जीवन में महसूस कर रहा है? यह वचन आपको याद दिलाना चाहता है आज सुबह के समय। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के साथ बुलाया है, परमेश्वर ने एक सेवकाई के साथ आपको बुलाया है। शैतान का यही कोशिश रहेगा कि आपको आपके झमेले में या आपकी बातों में घुमा के रखे, ताकि आप अपने जीवन से दिव्य योजना जो परमेश्वर का है वो आप भूल जाओ और दुनिया की बातों में आपके जीवन को आप बांध के रखो। और ये लोग ऐसे ही थे, ये भूल गए परमेश्वर का क्या योजना था इनके जीवन के लिए, और ये अपने जीवन में खुशल से रहने लगे। तब परमेश्वर का वचन इनके पास पहुंचता है। इनके पास क्या पहुंचता है? दूसरा वचन जरा पढ़ के मदद करें। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है ये लोग, परमेश्वर का वचन या फिर परमेश्वर का वचन जब इनके पास पहुंचा, एक सुख देने वाला या खुशी देने वाला वचन नहीं था। परमेश्वर उन्हें डांट रहा था, और डांटते हुए उन्हें परमेश्वर बोल रहा था, अपनी चाल चलन को एक बार जांचो, अपने जीवन को एक बार देखो, क्या मैंने जो बुलाहट तुम्हें दिया है उस बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हो या नहीं जी रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर डांटते हुए ने कहता है कि यहां पे लिखा हुआ है इन लोगों के बारे में, इन लोगों को परमेश्वर कहता है। इन लोगों में कौन कौन है? वहां के लीडर्स, वहां के याजक, वहां के विश्वासी, सभी लोग हैं। और ये एक ऐसे समय में परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा है। वहां पे लिखा हुआ है पहले अध्याय में, छठे महीने के पहले दिन में यहूदियों के प्रथा के अनुसार उनके लिए हर एक महीने का पहला दिन, वो हर एक लोग एक साथ इकट्ठा होने वाला दिन है। कौन सा दिन? हर एक महीने का पहला दिन एक साथ इकट्ठा होने वाला दिन है। और यही आश्रय करते हैं कि आज हमसे परमेश्वर कुछ बात करे। आप अगर उस यहूदी ग्रुप में जाओगे, वो झुंड में जाओगे और उनसे पूछोगे कि अरे भैया, आपका दिन, आपके जीवन का सबसे बड़ा इच्छा क्या है, वो क्या बोलेंगे आपको पता है? परमेश्वर का मंदिर बन जाए। किसी से भी सवाल करो, वो बोलेंगे अरे परमेश्वर का मंदिर बन जाए, दीवार खड़े हो जाए, लकड़े लग जाए, जो भी पैटर्न है, जो भी फ्रेमवर्क है वो ठीक से कंप्लीट हो जाए, हम हमारे परिवार समेत चर्च में या आराधनालय में जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करने पाए। लेकिन उनका जीवन ऐसा नहीं था। परमेश्वर उनसे कहता है, क्या कहता है? ये लोग। परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा मेरे लोग। क्या कह रहा है परमेश्वर? ये लोग। ये जब वचन उनके पास पहुंचा, उनके दिल को तोड़ने वाली बात थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम परमेश्वर की जन हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर के द्वारा अलग किए हुए व्यक्ति है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन इनके पास पहुंचा, एकदम कड़क शब्द में कहता है ये लोग। क्यों? क्योंकि ये विश्वास करते हैं, विश्वासी जीवन जीते हैं, लेकिन इनका चाल चलन विश्वासी के समान नहीं है।
क्योंकि ये लोग कहते हैं हम मसीह का पालन करते हैं, मसीह के वचन को मानते हैं, लेकिन इनका जीवन मसीह से कोसों दूर है। अगर दूसरा कोई आज के जमाने में देखा जाए, पाप में हुए पड़े व्यक्ति को कोई भी भविष्यवक्ता आके बोलता है कि अरे कोई नहीं, कुछ नहीं, मुझे दर्शन दिख रहा है, तुम्हें एक प्लेन मिलेगा, तुम प्लेन में बैठोगे, तुम्हें एक नया जीवन, एक बर्फ गिरने वाले जमीन में परमेश्वर तुम्हें लेके जाने वाला है। कैसे व्यक्ति को? जो परमेश्वर से दूर है, जिसका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, लेकिन उसका जेब बहुत भारी है, और उसके जेब भारी होने की वजह से वो भविष्यवक्ता सोचता है इसको यूरोप में पहुंचा दिया तो इसका दशमांश मेरे को मिल जाएगा, इसका दशमांश मिलेगा तो मैं प्रभु के लिए बड़ा कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हग्गई को यहां पे खड़ा करके बोलता है अपनी चाल चलन को देखो। परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करना चाहता है जो परमेश्वर के वचन पर सच्चाई के साथ खड़े रहने वाला व्यक्ति है। आजकल हम देखते हैं चारों तरफ वचन का कुछ भी प्रचार चल रहा है, जैसा अच्छा लगता है वैसे अपने हिसाब से मिलावट करके परमेश्वर के वचन को गलत रीति में दुनिया भर में बांटा जा रहा है। सभी नहीं, लेकिन अनेक ऐसे हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने जेब भरने के लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को बांट रहे हैं ताकि लोग खुश हो सके और उनका जेब भर जाए। लेकिन परमेश्वर कुछ हग्गाई को खड़ा करना चाहता है। हमारा भी यही प्रार्थना होने पाए 2026 में बड़ा घर पाने से अच्छा कई अनेक आत्माओं को परमेश्वर के सच्चे वचन के साथ स्वर्ग राज्य में हमें ऐड करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब लोग पूरा दुनिया पूरा भविष्यवक्ताओं के मुझे अच्छा भविष्यवाणी सुनना है, ये पास्टर के पास अच्छा मैसेज नहीं है, मुझे वो पास्टर के पास जाना है, ऐसी भाग दौड़ में पढ़ने से अच्छा परमेश्वर के वचन पर आधारित अपने जीवन को हमें बनाना है। हग्गई खड़े रहकर ऐसा नहीं, उनका घर अच्छा घर था। हग्गई चाहते तो उनका घर देख के बोलता रहे इनका घर अच्छा है, अच्छा भविष्यवाणी करूंगा तो टिप अच्छा मिलेगा। लेकिन हग्गई ये नहीं किया। हग्गई खड़े रहकर बोला परमेश्वर का वचन ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा है तुम्हारा चाल चलन सही नहीं है, तुम्हारा चाल चलन सही नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हम मसीह हैं लेकिन मसीह से दूर है। ये लोग कलीसिया में जाते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता इनका नहीं है। ये कहते हैं हर एक बातों में वचन को ऐड कर बोलेंगे, अरे परमेश्वर कहता है मुझे क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर न्याय ठहराने की जरूरत नहीं है, वो बातें भी यहां पे लिखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम अपने चाल चलन को सही करो, क्योंकि अदृश्य परमेश्वर की आंखें आपको हमेशा 24 घंटे देखते हुए आपके चाल चलन को जांचता है, देखता है। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? इन लोग, और आगे लिखा हुआ है क्या कहते हैं ये लोग कि समय नहीं आया है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। और परमेश्वर उनको उत्तर देते हुए क्या कहता है वहां पे 4 वचन पर? क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घर बनाने के लिए बहुत समय मिल गया? परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य जो परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए पाप की गुलामी में से बुलाया है ताकि आप परमेश्वर के साथ बंधे रहो। और शैतान यही करेगा कि आपको परमेश्वर से कितना दूर फिर से किया जाए, और दुनिया की बातों में घुमाकर अपने बुलाहट को भूलने के लिए शैतान आपके जीवन में आपको मजबूर कर देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन उनको तुम्हारे लिए सब चीज का समय है, तुम्हारा घर। लेकिन हम ये सोचेंगे घर बनाना गलत है क्या? अपने जीने के लिए तो घर बनाया था, तो गलत क्या है इसमें? लेकिन परमेश्वर वहां पे, हम कहते हैं ना, कई बार क्रिटिसाइज करते हैं पास्टर्स, कई बार जज करते हैं,
परमेश्वर यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, एक प्रेम के साथ उनको एक बुलाहट दे रहा था। क्या बुलाहट था वहां पे 4थे वचन में लिखा हुआ एक शब्द वहां पे बहुत खास करके लिखा हुआ, क्या तुम्हारे लिए अपने घर बनाने की बात नहीं की, छत वाले घर, पैनल्ड हाउस। जब वो वहां पहुंचे, जमीन पूरा उजड़ा हुआ था, उनका घर पूरा टूटा हुआ था। परमेश्वर के नाम के लिए वो करना तो शुरू किए, लेकिन तकलीफों के बीच में उन्होंने वो बंद कर दिया। उन्होंने सोचा क्यों ना अपना जो परमेश्वर का मिशन है उसको छोड़ दे और मेरा जो मिशन है उसको मैं कर लूं। क्या है? एक छोटा सा मकान बनाना है। लेकिन धीरे धीरे वो छोटा छोटा, मैं जब मनन कर रहा था, मैं इमेजिनेशन कर रहा था कि शायद परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए जो लकड़ा रखा था बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, वहां पे सड़ रहा है, चलो ना उस लकड़े से अपना घर ही बना लेते। जो परमेश्वर को देना था, जो परमेश्वर के नाम के लिए हमें देना था, उसको हमारे लिए, हमारे घर को, छोटा कमरा था लेकिन थोड़ा सा एक और 1 BHK और कम, फैमिली बड़ा हो रहा है, थोड़ा और घर। हमारा मिशन, हमारा ध्यान, मुझे अपने आप पर ध्यान देना है। शैतान यही करता है। परमेश्वर का वचन सबसे पहले इनको याद दिलाता है, अपनी चाल चलन को देखो। कैसे देखना है? कि तुम्हारा प्रथम, तुम्हारे जीवन में तुमने किसको ठहराया है? क्या परमेश्वर तुम्हारे जीवन का प्रधान है या दुनिया की बातें तुम्हारे लिए प्रधान है? कई लोग बोलते सेवकाई का भी समय नहीं आया है, थोड़ा सा एक घर और बन जाए, एक प्लॉट और खरीद लूं, थोड़ा और अकाउंट में सेव हो जाए पैसा, फिर तो दबा के सेवकाई करेंगे, फिर तो दुनिया जीतने चले जाएंगे, दबा दबा के खाएंगे और सेवकाई करेंगे। कोई टेंशन नहीं होगा, कोई नहीं। आपको इसलिए बुलाया नहीं था। आपका जीवन का प्रधान, सबसे मुख्य बुलाहट यह था कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। बाकी सब आपका दूसरा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या किए? बाकी सबको प्रथम कर दिया और परमेश्वर को दूसरा कर दिया। और परमेश्वर यहां पे बैठे हुए एक को याद दिलाना चाहता है कि आपका नौकरी आपके लिए प्रथम है, आपका परिवार आपके लिए प्रथम है, आपका जीवन आपके लिए प्रथम है। आपका क्या है जो आपके जीवन में आपने प्रथम समझ के रखा है? ईदन की वाटिका में रिश्ता टूट गया था, हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। पाप ने बहुत बड़ी खाई बना दी थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर इसलिए भेजा ताकि जो दूरियां बन गई है उसको हटाकर हम फिर से परमेश्वर के करीब आ सके और परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर पूर्ण रीति से कब्जा कर सके। लेकिन शैतान क्या करता है? हमारे जीवन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश में वो हमें कई बार परमेश्वर से अलग कर देता है और वो कहता है, मेरे सामने झुको, ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम मेरा नाम को पुकारो। अरे रोटी क्या, मटन बिरयानी मैं खिलाऊंगा। तुम रोटी चटनी की बात करते हो, मटन बिरयानी मैं खिलाऊंगा। अच्छा भोजन मैं तुम्हें दूंगा, दुनिया का नाम तुम्हें दूंगा, दुनिया का शोहरत मैं तुम्हें दूंगा, दुनिया का पहचान मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन उस जाल में आप गिर मत जाना, उस जाल को पहचान लेना। क्योंकि पिछले दिन हमने सुना था, हमने सीखा था कि पाप द्वार पर खड़ा है, छिपा है, घात लगाए बैठा है कि तुम थोड़ा सा दरवाजा खोलो, बाकी तो मैं संभाल लूंगा सब कुछ। संभाल के अपने कदम को संभाल के रखना और अपने जीवन को जान। वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अभी समय नहीं आया है, मुझे थोड़ा और। वो कोई ऐसा नहीं कह रहे कि हमें परमेश्वर का कार्य नहीं करना है, लेकिन उससे भी खतरनाक चीजें कर रहे, बोल रहे अभी नहीं करना है। कब करेंगे? कब करेंगे? 2025 पूरा गुजर गया, 2026 25 दिन हो गए। पुराने जीवन के कमिटमेंट के साथ, 2025 के समर्पण के साथ 2026 में नहीं जीना है। हमें एक नया समर्पण परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है।
एक नया समर्पण मुझसे परमेश्वर चाहता है क्या? कि सारी दुनिया की बातों को छोड़कर मैं सबसे पहले परमेश्वर के नाम को, उसकी सेवकाई को, उसके बुलाहट को, उसके मिशन को मैं अपने जीवन में प्रदान करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बड़ी बड़ी मिशन सेवकाई शुरू हुई। सैल्वेशन आर्मी, बड़ी सेवकाई, परमेश्वर के नाम से लोगों को जीतने के लिए शुरू हुआ। लेकिन आज बस चैरिटी करना है, बस दुनिया में कुछ अच्छा कार्य करना है, अच्छा काम करना है, बस बाकी सब ठीक है। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक बुलाहट के साथ बुलाया है, और वो बुलाहट बहुत ही बड़ा एक मूल चुकाकर हमें बुलाया गया है। हम हमारे बुलाहट को छोटा कभी ना समझे, हम हमारे बुलाहट को कभी छोटा ना समझे। वहां के बच्चों को आप खड़ा करके पूछोगे, बच्चे आपका सबसे बड़ा इच्छा क्या है? हम मम्मी पापा के साथ आराधनालय में जाना चाहते हैं, फिर से वो खुशी के दिन को देखना चाहते हैं। लेकिन वो बोलते तो है, वो प्रचार तो करते हैं, लेकिन उनका जीवन वैसा नहीं। आपका जीवन और आपका विश्वास एक है क्या? आपका विश्वास, आपका जीवन और आपका प्रचार एक है क्या? नहीं है तो ये एक जजमेंट नहीं है, ये एक प्रेम से परमेश्वर बुला रहा है। अपने चाल चलन को जांचो, अपने चाल चलन को जांचो, और तुम्हारे जीवन का सबसे प्रधान मैं होना जरूरी है। अगर मैं तुम्हारे जीवन का सबसे प्रधान नहीं हूं तो तुम दुनिया में शायद नाम कमा लो, शोहरत कमा लो, अपना बड़ा घर बना दो, लेकिन सुकून कभी तुम। और यहां पे वही हो रहा है। नीचे के वचन में लिखा हुआ है, 6ठे वचन में क्या लिखा हुआ है? उन्होंने बो लिया है, लेकिन काटा थोड़ा सा है। आगे, हाँ तुम खाते हो लेकिन पेट नहीं भरता, तृप्त नहीं होते। फिर तुम पीते भी हो लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। आगे, हाँ तुम क्या करते हो? कपड़े भी पहनते हो, हाँ, लेकिन क्या नहीं होते? सब चीज है, घर है, हीटर है, जेब है, लेकिन जेब में हवा है। हर चीज है, उनको खाने के लिए खाना भी है, लेकिन तृप्त नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, बनाया है, तब परमेश्वर ने हमारे अंदर एक जगह ऐसा रखा है जो सिर्फ परमेश्वर को रहने का स्थान है। क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूं, मैं एक नशेड़ी बैकग्राउंड से हूं। मैं पहले परमेश्वर से दूर था, नशे में था, और तब दुनिया की बातों में अपने आप को, अपने जीवन में सुकून पाने के लिए दुनिया का हर एक नशा मैं करता था। क्यों? क्योंकि वो खालीपन मेरे जीवन में भर जाए और मुझे सुकून मिले। बैंगलोर में एक उबर ड्राइवर से मिला, केरला का बंदा है, शादीशुदा है, लेकिन बैंगलोर में रहकर गलत कार्यों में, नशे में फंसा हुआ है। वो ईसाई नहीं है। जब उससे बात कर रहा था, मैंने कहा मैं सुसमाचार को बांटने वाला हूं, मेरा ऐसा, तुम्हारे जैसा मेरा भी इतिहास है। तो मैंने उनसे पूछा, भैया क्या तुम्हारा खालीपन भर गया? तो बोले, भैया नहीं भरा। आपको कैसे पता? मैं भी बहुत कोशिश किया था खालीपन भरने का। क्यों वो खालीपन नहीं भरता पता है आपको? अगर आपके जीवन में आप भी एक खालीपन लेके चल रहे हो, सब कुछ है, परिवार है, बच्चे है, घर है, अच्छे कपड़े है, गाड़ी है, लेकिन आपके अंदर एक खालीपन अगर है, तो मैं कहना चाहता हूं वो परमेश्वर का स्थान है। और क्योंकि वचन कहता है अनंत काल तक हमारे अंदर परमेश्वर ने रखा हुआ है, एक स्थान परमेश्वर ने अपने लिए रखा हुआ है। और हम जब दुनिया की बातों को इस जगह में रखने की कोशिश करते हैं, ये अस्थाई खुशी हमें हमेशा अनंत काल का खुशी नहीं दे सकता। अब दुनिया, ये शैतान ने आज दुनिया में ऐसा एक फिलोसॉफी बना के रख दिया है कि थोड़ा सा और कमा लो फिर तृप्त हो जाओगे। पहले 10,000 था, मुश्किल से घर चल जाता था, अभी 20,000 है, लेकिन घर नहीं चलता। पहले 30,000 था, लगता था अरे 30,000 हो गया तो मैनेज करना सीख गए, लेकिन अभी 40,000 है, अरे यार फिर मैनेज नहीं हो रहा।
वो खालीपन क्यों आता है पता है? क्योंकि वो जगह जो परमेश्वर का है, अगर आपने परमेश्वर को नहीं दिया है, आप कितना भी कमाओ, कितना भी पाओ, कितना भी बड़ा नाम करो, वो जगह हमेशा खाली रहेगा जब तक आप अपने दिल को खोलकर कहोगे नहीं, परमेश्वर मेरे अंदर आ और अपने छाप को मेरे अंदर छोड़ जा। परमेश्वर मेरे अंदर आ और मेरे अंदर बस जा। मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। उनको हगई भविष्यवक्ता वो उनको याद दिला रहा है, अपने चाल चलन को जांचो। कैसे चाल चलन को जांचना है? अगर आप भी ये खालीपन से होके गुजर रहे हैं, 8वां पद आपके लिए है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसे देखकर प्रसन्न, क्योंकि जब परमेश्वर प्रसन्न होगा और उस प्रसन्नता में हम सहभागी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको कहता है एक आज्ञाकारी व्यक्ति बनकर अपने जीवन को जांचने का समय। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला हमने देखा अपने चाल चलन को जांचो, तुम्हारे जीवन का प्रथम क्या है। अब हग्गई उनको याद दिलाता है, अपने चाल चलन को जांचो कि तुम जो आज्ञा को मैंने तुम्हें दिया है उसको तुम पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हमें कैसे पता चलेगा परमेश्वर का आज्ञा क्या है? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। क्या आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं? क्या आप कहते हैं प्रभु आज मुझसे बात कर, आप नहीं बात करोगे तो वचन मैं नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर मैं काम के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर ये वचन भाग को मैं पढ़ा हूं, दिन भर मुझे मेरे मन के अंदर ये मनन करते हुए आप मुझसे बात कर। किसी और के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, कहीं और के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप घुटना टेको। आपके टूटे हुए अवस्था के मध्य में जब आपको सवाल का जवाब ना मिले, जब आपको जीवन का कोई भी अर्थ समझ में ना आए, अपने घुटना टेकते हुए कहो परमेश्वर ये आपका वचन है और मैं मानती हूं ये सच वचन है और इसी वचन से मुझसे बात कर। एक परमेश्वर आपको बुलाहट दे रहा है एक पूर्ण संपूर्ण रीति में आज्ञाकारी होने के लिए। यहां पे लिखा हुआ है, जब इन्होंने घर बनाया और मेहनत किया, समझो आपने अगर मेहनत किया और घर बनाया और कोई उसे आके तोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा? अरे अच्छा हुआ, हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं, ऐसा बोलेंगे? यहां पे क्या लिखा है? 9वें वचन में क्या लिखा हुआ है? आखिरी पद में, हाँ, तुमने बहुत उपज की आशा रखी, क्या है? थोड़ी ही है। क्यों? तुम उसे घर जब लेके आए, किसने उड़ा दिया? परमेश्वर ऐसा कर सकता है क्या? मेरा मेहनत था, परमेश्वर ने उड़ा दिया। मैं दिन रात मेहनत किया और परमेश्वर ने उड़ा दिया। ऐसा कैसे कर सकता है परमेश्वर? देखो 11वें पद में क्या लिखा हुआ है? मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमद पर और ताजे तेल पर, हाँ, जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर, मनुष्य के घरेलू पशुओं पर, सारी कमाई पर, किसने किया? मेरा परमेश्वर ऐसा कर सकता है। सवाल उठता है, लाजमी भी है पूछना कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। कई बार परमेश्वर द्वारों को बंद करता है। कई बार परमेश्वर, आपको लगेगा ये सही है, लेकिन आपके लिए कई द्वारों को परमेश्वर इसलिए बंद करता है क्योंकि परमेश्वर जानता था अगर ये लोग इसी रास्ते में, अगर ये आत्मिक सूखेपन में अपने जीवन को व्यतीत करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आत्मिक तौर से मर भी जाएंगे। इन्हें बचाने के लिए
इन्हें पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर क्या किया, उन दरवाजों को बंद कर दिया जिन पे ये आश्रित थे। और परमेश्वर कहता है तुम इनके पीछे मत जाओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास वापस आओ, तुम मेरे पास लौट कर आओ, क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ देने वाला परमेश्वर हूं। Praise the Lord। जब मूसा परमेश्वर के सामने उस पहाड़ पर परमेश्वर के सामने फेस करता है, परमेश्वर उससे कहता है तूने जो चप्पल पहना है उसे क्यों चप्पल उतारने के लिए। कई लोग कई अर्थों में उसको कहते हैं, लेकिन एक चीज हम उसमें समझ सकते हैं, उसने अपने चप्पल पर विश्वास किया। कैसा विश्वास किया? अगर कांटा आएगा तो चप्पल होगा तो अच्छा है, अरे थोड़ा पथरीला जगह होगा चप्पल पहन के चलूंगा तो। लेकिन परमेश्वर कहता है कांटों के बीच में भी मैं तुझे संभाल सकता हूं, पथरीलो जगहों पे भी मैं तुझे संभाल सकता हूं। तुझे एक चीज करना है, अपने आप को पूर्ण रीति में समर्पण करना है, अपने जीवन को जांचो, ऐसा कौन सा चप्पल है जिस पे हम हमारे जीवन को आश्रित करके रखे हुए हैं। उन बातों को छोड़कर परमेश्वर के करीब आने का समय आ गया है। पुराने कमिटमेंट्स के साथ नहीं, पुराने समर्पण के साथ नहीं, 2026 में परमेश्वर बुलाता है एक नए बुलाहट के साथ। मेरी सेवकाई को करने के लिए क्या तू अपने आप को तैयार करेगा? मेरी सेवकाई को पूरा करने के लिए क्या तू अपने आप को समर्पित करेगा? क्या अपने परिवार को समर्पित करेगा? क्या अपने जेब को समर्पित करेगा? परमेश्वर आपको बुलाता है। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें।